और आपका समय स्टार्ट होता है अब। हाय एवरीवन, दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टोर्शिया वे टू सक्सेस। ये साइंस सीरीज का 4th वीडियो है। 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिन्होंने भी नहीं देखा है आप लोग उसे जरूर देखें। ये सीरीज उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें साइंस पूछा जाता है। यदि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो क्या है, किसी भी परमाणु के मध्य भाग को नाभिक या न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो हमें याद रखना है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं। मैं आपको अभी एक एनिमेशन दिखाने वाला हूं जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो शाइनिंग पार्टिकल है, ये जो चमकती हुई चीज है, इसके चारों तरफ घूम रही है, ये इलेक्ट्रॉन है। एंड इसके बीच में यहाँ पर जो रेड कलर एंड ऑरेंज कलर का जो पार्टिकल है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ बंधे हुए हैं। एंड रियल में ये ऐसा कलर का नहीं होता है, आपको अच्छे से समझाने के लिए इसे कलरफुल बनाया गया है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हुआ, नाभिक किससे मिलकर बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। थर्ड पॉइंट जो हमें याद रखना है वो क्या है, किसी तत्व का परमाणु संख्या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इसका मतलब कि कोई भी एटम हो, कोई भी एलिमेंट हो, उसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होगा या जितना प्रोटॉन होगा वही इसका परमाणु संख्या होगा। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एलिमेंट है ए और मैंने बोला उसके अंदर 11 प्रोटॉन है, तो आपको समझ जाना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा 11 और इसका परमाणु संख्या में कितना हो जाएगा 11। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसे ट्विस्ट करने वाला हूं, आपको यहां पर इसे ध्यान से देखना है। मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम का। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11। हम लोग इसे ब्रेक करते हैं, तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 8 1। अगर आप ब्रेक करने नहीं जानते हैं तो इसका जो पीछे वाला वीडियो है मैंने वहां बताया है आप लोग इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग क्लियर देख सकते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 + 8 + 1 11। तो इसके पास प्रोटॉन में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब सोडियम क्या करेगा, मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो लूज करने पर इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज का मतलब प्लस या माइनस। तो मैंने आपको बताया था जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर चार्ज कैसा आ जाता है, प्लस। तो सोडियम पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। इसने तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, ये 2 8। तो मैं बोल सकता हूं इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 बचे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, Na+ का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना है, तो आपका आंसर होगा 10, जो कि गलत है। ऐसा क्यों हुआ, देखिए मैंने आपको बताया था परमाणु संख्या परमाणु का होता है। मैंने क्या बोला, परमाणु संख्या परमाणु का होता है, लेकिन जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब कि अब ये परमाणु नहीं रहा, अब ये आयन बन गया है। और आयन का परमाणु संख्या नहीं होता है, परमाणु संख्या किसका होता है, परमाणु का। ये तो आयन बन गया है, तो आयन का परमाणु संख्या नहीं होगा। मतलब कि जब कोई भी परमाणु, जब कोई भी एटम आयन बन जाता है तब उसका परमाणु संख्या नहीं होता है। आप ये बता सकते हैं कि उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है या कितना प्रोटॉन है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते हैं कि उसका परमाणु संख्या कितना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। 4th पॉइंट जो हमें याद रखना है, बट इसके पहले मैं इसे लिख सकता हूं, परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर प्रोटॉन का संख्या। तो 4th पॉइंट क्या होगा हमारा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसका मतलब कि यहाँ जो आप देख सकते हैं इसके सेंटर में जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। एंड जब हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो इसके जोड़ को हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यमान संख्या। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने आपसे कहा किसी एटम में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है,
तो इसका द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कितना हो जाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे, P प्लस N। तो 11 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 23। मतलब कि इस एलिमेंट का द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? 23। तो मैं इसे लिख सकता हूं, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन का संख्या प्लस न्यूट्रॉन का संख्या। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन में कभी कभी दिया जा सकता है प्रोटॉन का संख्या की जगह पर परमाणु संख्या, एंड मैंने अभी बताया प्रोटॉन का संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन आगे आप देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? परमाणु क्रमांक का मतलब है परमाणु संख्या, और आपके ऑप्शंस हैं AM, BZ, CX, DN, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Z। एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन सा है? मतलब कि आपको यहाँ एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, और आपके ऑप्शंस हैं A 823, B 832, C 283, D 238, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 283। और इसे हमने कैसे निकाला, मैंने ऑलरेडी इसे पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन के राइट साइड में यहाँ पर एक आई बटन आ रहा होगा, आप वहां क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या इसके अलावे मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। एक तत्व के समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसका परमाणु संख्या क्या होगा? मैं आपको आगे बताऊंगा कि समस्थानिक क्या होता है, और आपके ऑप्शंस हैं A 110, B 298, C 188, D 130, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 110। इसे हम लोगों ने कैसे निकाला, आइए समझते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन का संख्या प्लस न्यूट्रॉन का संख्या। तो द्रव्यमान संख्या कितना दिया गया है, 298। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 298 बराबर प्रोटॉन का संख्या। तो प्रोटॉन का संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। तो ये हमें नहीं मालूम है, तो इसे हम लोग x ही मान लेते हैं, प्लस न्यूट्रॉन का संख्या कितना है, 188। जब हम लोग 188 को इधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा, घट जाएगा, और हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 110। एंड इसी कॉन्सेप्ट पर और भी क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। ऐसे तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या एक समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न है, डैश कहलाते हैं, और आपके ऑप्शंस हैं A आइसोटोन, B नेक्टोजेंस, C आइसोटोप, D आइसोबार, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आइसोबार। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आइसोबार को हिंदी में कहा जाता है समभारिक। इसके नाम से ही पता चल रहा है, सम का मतलब क्या होता है, एक समान, एंड भारिक का मतलब क्या होता है, भार, मतलब द्रव्यमान संख्या, मतलब कि इसका द्रव्यमान संख्या एक समान होगा। एंड इस प्रकार आप इसके आंसर को समझ सकते हैं। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, और आपके ऑप्शंस हैं, ये आप देख सकते हैं, और आपका समय स्टार्ट होता है अब।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम लोगों ने पढ़ा द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, प्रोटॉन का संख्या प्लस न्यूट्रॉन का संख्या, और हमसे पूछा गया है न्यूट्रॉन के संख्या के बारे में। तो प्रोटॉन का संख्या क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा और हमें ऑप्शन नंबर सी प्राप्त हो जाएगा। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है, मतलब कि हमसे पूछा गया है हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या होता है, और आपके ऑप्शन है ए केवल एक इलेक्ट्रॉन, बी केवल एक प्रोटॉन, सी दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, डी कुछ भी नहीं। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एंड आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन ही होता है, इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। एक परमाणु का परमाणु संख्या क्या होगा जिसमें 10 प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, और आपके ऑप्शन हैं ए 10, बी 11, सी 9, डी 12। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। मुझे उम्मीद है आपने इस प्रश्न का आंसर सही दिया होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 10। मैंने आपको बताया था जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उसका परमाणु संख्या होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में डैश होते हैं, और आपके ऑप्शन हैं आप इसे देख सकते हैं, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये कैसे हुआ आइए समझते हैं। आपको यहाँ पर याद रखना है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, एंड तीसरा है ट्रिटियम। और हमसे पूछा गया है ड्यूटेरियम के बारे में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका द्रव्यमान संख्या कितना है, 2। तो द्रव्यमान संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या 2 है। प्रोटॉन का संख्या हम लोग कैसे पता करेंगे, इसके परमाणु संख्या से। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1, तो हम लोग यहाँ 1 रख देते हैं। न्यूट्रॉन हमें नहीं मालूम है तो यहाँ n रख देते हैं। जब 1 इधर जाएगा तो ये घट जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। मतलब कि इसमें न्यूट्रॉन कितना, 1, और प्रोटॉन कितना, 1, और यही हमारा ऑप्शन नंबर डी था। एंड आपको एक बात और याद रखना है, हाइड्रोजन का एकमात्र समस्थानिक जो कि रेडियो एक्टिव है, मतलब कि इससे अल्फा बीटा और गामा किरण निकलता है, वो कौन सा है, ट्रिटियम। निम्न में से कौन वितरित नहीं होगा, और आपके ऑप्शन हैं अगरबत्ती का धुआं, इत्र का वाष्प, मेथी पाउडर, वाष्प। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आप ये जान लीजिए विसरण क्या होता है। तो विसरण का प्रक्रिया सिर्फ गैसों में होता है, एंड जब गैस एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो वो इस प्रक्रिया का यूज करती है। मेथी पाउडर गैस नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये हुआ। इस तत्व में हमें प्रोटॉन का संख्या बताना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, और आपके ऑप्शन हैं 235, 92, 143, 75। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये कैसे हुआ आइए समझते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा गया है यूरेनियम 235, 92। तो यूरेनियम के नीचे ये हमारा
परमाणु संख्या लिखा हुआ रहता है, या हम लोग इसे बोल सकते हैं ये प्रोटॉन का संख्या है, या हम लोग बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन का संख्या है, एंड इसके ऊपर ये द्रव्यमान संख्या लिखा हुआ रहता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्या है, द्रव्यमान संख्या, एंड ये क्या है, परमाणु संख्या, या प्रोटॉन का संख्या या इलेक्ट्रॉन का संख्या। ऐसा हो सकता था इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि इस तत्व में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, तो फिर भी इसका आंसर कितना होता, 92। अगर इसमें पूछा जाता कि इसमें न्यूट्रॉन का संख्या बताइए, तो हम लोग क्या करते, 235 में से 92 को माइनस कर देते और हमारा आंसर आ जाता। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? और आपके ऑप्शंस हैं A3, B2, C4, D6। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। मुझे उम्मीद है आपको इस प्रश्न का आंसर तुरंत आ गया होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। मैंने अभी ही बताया, किसी भी तत्व में जितना प्रोटॉन रहता है वही उसका परमाणु संख्या होता है। यहाँ प्रोटॉन कितना है, 2, या बोल सकते हैं जितना इलेक्ट्रॉन रहता है वही उसका परमाणु संख्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन में कितने, 2। ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसके ऑप्शंस, एंड आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये कैसे हुआ आइए समझते हैं। यहाँ बोला गया है ऋण आवेशित कण, तो आप ये जानिए कोई भी परमाणु ऋण आवेश कब बनता है। ऋण आवेश का मतलब है माइनस चार्ज। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ क्लोरीन का। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। हम लोग इसे ब्रेक करते हैं तो ये कैसे टूटेगा, 2, 8 और 7। यहाँ हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 17। तो प्रोटॉन में कितना हो जाएगा, 17। कोई भी परमाणु क्या चाहता है, उसके अंतिम घर में 8 पुर जाए। तो ये 8 पुराने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके अंतिम घर में 8 पुर जाएगा, लेकिन इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस का, Cl माइनस। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक माइनस। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना पुर गया, 18। इसका मतलब कि इसमें प्रोटॉन पहले कितना था, 17, और इलेक्ट्रॉन पहले कितना था, 17, लेकिन अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन 18 हो गया। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन का संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम है, और यही यहाँ लिखा गया है। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, आपके ऑप्शंस हैं, आप इसे देख सकते हैं, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमसे सवाल में पूछा गया था परमाणु के नाभिक का आकार। अगर हमसे सवाल में पूछा जाता कि परमाणु का आकार कितना होता है, तो इसका आंसर होता 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो से ही लिया है। क्वेश्चन है, किसी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किस फॉर्मूला का यूज किया जाता है? और आपके ऑप्शन है ये, आप इसे देख सकते हैं, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2n²। इस क्वेश्चन में आपको बताना है यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा उसका वेग निर्धारित नहीं किया जा सकता है। एंड आपके ऑप्शन है, ए पाउली का आवर्जन सिद्धांत, बी हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, सी अबाउ प्रिंसिपल, एंड डी डी ब्रॉगली का तरंग प्रकृति। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? और आपके ऑप्शन है ए युकावा, बी चैडविक, सी पॉली एंड डी एंडरसन। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पॉली। मेसोन पार्टिकल के खोजकर्ता कौन है? एंड आपके ऑप्शन है ए पॉली, बी चैडविक, सी थॉमसन एंड डी युकावा। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी युकावा। जेम्स चैडविक द्वारा किस तत्व पर अल्फा कण से बमबारी करके न्यूट्रॉन का खोज किया गया? एंड आपके ऑप्शन हैं ए यूरेनियम, बी प्लूटोनियम, सी बेरिलियम, डी स्कैंडियम। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेरिलियम। किसी परमाणु का परमाणु संख्या Z है तथा उसका द्रव्यमान संख्या m है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? एंड आपके ऑप्शन है ए m प्लस जेड, बी m माइनस जेड, सी जेड माइनस एम, डी m इंटू जेड। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी m माइनस जेड। यहाँ हमसे न्यूट्रॉन का संख्या पूछा गया था, तो हम लोग जानते हैं मास नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन का संख्या प्लस न्यूट्रॉन का संख्या। एंड मास नंबर यहाँ कितना है m। प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या यहाँ कितना दिया गया? z। और न्यूट्रॉन का संख्या हमें निकालना है, तो हम लोग n रख देते हैं। z उधर जाकर घट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? m माइनस जेड। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है एंड अलग अलग लैंग्वेज से पूछा गया है, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। वन एच टू, टू एच टू, टू पी सिक्स किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? एंड आपके ऑप्शन है ए सोडियम और नियोन, बी Na प्लस और फ्लोरीन, सी नियोन और फ्लोरीन, डी नियोन और Na प्लस। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप इसे कैसे निकाल सकते हैं आइए समझते हैं। पहले आप यहाँ पर ये देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है? दो, दो और 6, मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? इसमें जो भी एलिमेंट होगा उसका परमाणु संख्या 10 होगा। तो परमाणु संख्या 10 किसका होता है? नियोन का। तो यहाँ नियोन है, ये आंसर हो सकता है। यहाँ भी नियोन है, ये आंसर हो सकता है, हो सकता है। एंड यहाँ भी नियोन है, ये भी आंसर हो सकता है। ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ नियोन है ही नहीं। उसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ फ्लोरीन है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, मतलब ये आंसर हमारा एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा? Na और Na प्लस वाला। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। हम लोग इसे एलिमिनेट करते हैं, क्या हो जाएगा? 2, 8, 1। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन अभी? 11। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन किसी को लूज कर देगा, किसी को दे देगा। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2, 8। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा। और जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? प्लस। तो ये क्या बन जाएगा? Na प्लस। इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ बोला गया सोडियम आयन। एंड आपके ऑप्शन है A 288, 287, 281, 28।
और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहां बोला गया था सोडियम आयन। अगर यहां बोला जाता सोडियम का परमाणु, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11। तो ये कैसे ब्रेक होगा 2 8 1। लेकिन यहाँ बोला गया सोडियम आयन, सोडियम आयन का मतलब इसने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 8। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके अलावे आप कमेंट बॉक्स भी चेक कर लीजिएगा, मैंने वहां भी इसका लिंक दे दिया है। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? और आपके ऑप्शंस हैं A11, B12, C10, D1। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10। अभी मैं आपको बताता हूं कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो यहाँ बोला गया है सोडियम के बारे में, तो मैं सोडियम का एग्जांपल लेता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब हम लोग इसे ब्रेक करेंगे, तो हम लोग इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं 2 8 1 में। यहाँ ध्यान दीजिए इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसे हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसे कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कौन सा इलेक्ट्रॉन बच गया है 2 और 8, तो ये कितना हो गया 10। तो सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं एग्जांपल लेता हूं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7। इसे हम लोग ब्रेक करते हैं, तो कैसे ब्रेक होगा 2 एंड 5। यहाँ हम लोग देख सकते हैं इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 5, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5। और उसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वो हो गया हमारा कोर इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? ये मैंने अभी आपको बताया है। आपके ऑप्शंस हैं A10, B8, C6, D2। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता 10। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए थॉमसन, बी डी ब्रोगली, सी रदरफोर्ड, डी नील्स बोर। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डी ब्रोगली। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? एंड आपके ऑप्शंस हैं ए धनायन, बी ऋणायन, सी अणु, डी परमाणु। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी परमाणु। किसी परमाणु का रासायनिक गुण या व्यवहार किस पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शंस हैं, आप इसे देख सकते हैं। एंड आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहां हमें यह पता चला किसी भी एटम का जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन के संख्या पर।
परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन सा है? एंड आपके ऑप्शन है ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी नन ऑफ दीज। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन। मैं आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सभी का द्रव्यमान दिखा देता हूं। यहां हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31, मतलब कि ये -31 है। वहीं अगर हम लोग देखें प्रोटॉन का तो इसका द्रव्यमान कितना, -27, एंड न्यूट्रॉन का -27। तो इसमें से सबसे कम किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का। किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्या कहलाती है? एंड आपके ऑप्शन है ए अनुभारता, बी विद्युत धनात्मकता, सी परमाणुकता, डी संयोजकता। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी संयोजकता। एंड मैंने संयोजकता के बारे में इसके पिछले वाली वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। इस क्वेश्चन में हमें एक एलिमेंट दिया गया ए और उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाया है जिसका फॉर्मूला है A3O4। और हमसे पूछा गया इसमें तत्व ए का संयोजकता। एंड आपके ऑप्शन हैं A3, B4, C7, D5। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको बताता हूं इसका आंसर 4 कैसे आया। तो संयोजकता का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब, संयोजन करने की क्षमता, मतलब कि रिएक्शन करने की क्षमता। हमसे यहाँ पूछा गया था तत्व ए का संयोजकता। तो यहाँ देखिए एलिमेंट ए कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है, तो 4 ऑक्सीजन के साथ, इसलिए ए का संयोजकता कितना हो गया, 4। अगर यही हमसे पूछा जाता ऑक्सीजन का संयोजकता, तो ऑक्सीजन ने कितने ए के साथ रिएक्शन किया है, 3, तो ऑक्सीजन का संयोजकता कितना हो जाता, 3। मैं और भी एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं एग्जांपल लेता हूं मैग्नीशियम क्लोराइड का, MgCl2। अगर हमसे पूछा जाए मैग्नीशियम का संयोजकता कितना है, तो यहाँ आप देखिए मैग्नीशियम ने कितने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया है, 2 क्लोरीन के साथ। तो मैग्नीशियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, 2। अगर वही पूछा जाता हम लोगों से क्लोरीन का संयोजकता कितना है, तो क्लोरीन ने कितने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया है, 1। तो क्लोरीन का संयोजकता कितना हो जाएगा, 1। अब हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। निम्नलिखित में से एल्युमिनियम सल्फेट की परमाणुता कितनी है? एंड आपके ऑप्शंस हैं A2, B3, C17, D10। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 17। अब आप समझिए परमाणुता होता क्या है। तो परमाणुता का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड में टोटल कितने एटम है, कितने परमाणु है। तो यहाँ हम लोग काउंट करते हैं, यहाँ क्या क्या है, एल्युमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो हम लोग इसे काउंट करते हैं। तो इस ब्रैकेट के अंदर आप देखिए ये 4 ऑक्सीजन है और 1 सल्फर है, तो ये कितना हो गया, 4 1 5। और यहाँ पर देखिए हॉल 3 है, तो अंदर में 5 था और उस पर हॉल 3 है, तो 5 दिया कितना हो गया, 15। और एल्युमिनियम कितना है, 2, तो 15 2 17। मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ HCl का, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर मैं पूछूं इसका परमाणुता कितना है, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, 1, क्लोरीन कितना है, 1। तो इसका परमाणुता कितना हो गया, 2। मुझे उम्मीद है आपको आज के क्वेश्चन से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड एट द एंड मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है या कुछ भी नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं
तो मैंने पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स भी चेक कर दीजिएगा, मैंने पीडीएफ का लिंक वहां भी दे दिया है, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम लोग इसके अगले वीडियो में।